पाकिस्तान ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करते हुए भारत को आगाह किया है और कहा है कि अगर भारत रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के मुताबिक नई सुरक्षा नीति में दोनों देशों के बीच रिश्तों का आधार जम्मू कश्मीर को बताया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति 5 साल के लिए है, लेकिन इसे तैयार करने में 7 साल का वक्त लगा है। नई नीति को लेकर यूसुफ ने कहा, इसमें जम्मू कश्मीर को दो तरफा रिश्तों का आधार बताया गया है। पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति में भारत की ओर से मौजूद खतरों में गलत जानकारी फैलाने, हिंदुत्व और घरेलू राजनीति में लाभ पाने के लिए आक्रामक नीति आजमाने को गिनाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान का सारा जोर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी प्लान जारी करते हुए कहा कि देश तभी सुरक्षित है जब इसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था खराब होने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना होता है और उससे कहीं न कहीं सुरक्षा पर समझौता करना पड़ता है। ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ये मैं अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। एक इकॉनमी, अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इकॉनमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे है। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि डॉलर कमाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और आयात के विकल्प तलाशे जाए। अब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रही, मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, तरक्की कैसे कर सकता है? कि जब आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो कोई मुल्क भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर जब हमने स्टडी किया तो रियलाइज़ किया कि हमारे तो जो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि मुल्क की ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स बढ़ानी, और वहाँ इम्पेडिमेंट्स हैं, रुकावटें डाली हुई हैं एक्सपोर्टर्स के रास्ते में। और रुकावटें नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आए उसके रास्ते में रुकावटें डाली हुई हैं। तो जब तक और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरा अब सारी डिपार्टमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं एक ही तरफ कि किस तरह हमारे मुल्क में डॉलर्स आ सकते हैं। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, किस तरह हमने चाइना से कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को रीलोकेट करवाना है पाकिस्तान में।
ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے؟ کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا، کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے جدھر پام آئل اگ سکتا ہے. یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو باٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں.